हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। हमने यहाँ पर यह एक इक्वेशन लिखा है, इसको आप इक्वेशन कहिए या इक्वालिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको इक्वालिटी भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं इस वेरिएबल x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखूंगा, x कोई भी रियल नंबर होगा, तो कोई भी रियल नंबर रखने पे ये इसको सेटिस्फाई करेगा और बोथ साइड ये इक्वेशन जो होंगे इक्वलिटी को दिखाएंगे, इक्वल भी आएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ, तो देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा इधर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस का 1। ध्यान से देखिए ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का 4 और प्लस 1, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9। देखो इसको भी ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं x के प्लेस पर, इस x वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो कह सकते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होता है एक तरह से कह सकते हैं कि वो इक्वेशन होता है, ठीक है, या फिर इक्वालिटी होता है, जहां पे उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वालिटी भी कह सकते हैं। इक्वालिटी है ना, विच इज ट्रू फॉर ऑल, the value of the variables involving in it, यानी कि उसके अंदर जो इन्वॉल्व होंगे वेरिएबल उन सबको is called या is known as अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो क्लियर हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या कह सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें जितने भी वेरिएबल होंगे, इसमें तो आपको एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, 2 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम उस वेरिएबल के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर उसके लिए वो बोथ साइड ट्रू होगा, या कह सकते हैं कि उन वेरिएबल्स के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे और उससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखते हैं, जो कि है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर का। कई बुक में इसे a प्लस बी का भी होल स्क्वायर दिखा देता है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका प्रूफ के लिए, इसमें ना हम लोग यहाँ इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। इसका प्रूफ देखिए यहाँ पर, तो प्रूफ में LHS वाला पार्ट ले लेंगे, जो कि है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको x प्लस वाई और इनटू में x प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए x और इसके साथ x प्लस वाई, फिर प्लस वाई है तो प्लस वाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे में। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में xy, y में x से करेंगे यहाँ xy लिख सकते हैं या yx भी लिख सकते हैं, और प्लस में y से तो y स्क्वायर, यहाँ xy और xy 2xy हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का y स्क्वायर। यही ना हमें RHS में लाना था, तो हमने इसे दिखा दिया। देयरफॉर कह सकते हैं कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस में
वाई स्क्वायर की हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर, जो कि है x माइनस वाई द होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर के। चलिए इसका हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं। इसका LHS वाला हिस्सा लीजिए, LHS में x माइनस वाई द होल स्क्वायर, तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई और इंटू में x माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं x में x माइनस वाई से, और फिर ये माइनस वाई लेंगे इसके साथ x माइनस वाई से। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो आ गया ना ये RHS वाला पार्ट, तो हम लोग दिखा सकते हैं देयरफॉर हमारे पास x माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर आइडेंटिटी। हम लोग बात करेंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर और प्लस में x माइनस वाई द होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। चलिए इसका हम लोग LHS वाला पार्ट लेते हैं, LHS में लेते हैं पार्ट और इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई द होल स्क्वायर और प्लस में है x माइनस वाई द होल स्क्वायर। अच्छा अभी हमने देखा, अभी तो हमने आइडेंटिटी देखी है इसके लिए, x प्लस वाई द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई द होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस द वाई स्क्वायर। तो इन दोनों के लिए प्रूफ लगा देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई क्या होल स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा RHS आ गया। तो हमने प्रॉपर्टी दिखा दिया यहाँ पे ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर इन प्लस में x माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 4 नंबर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू में 4xy। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। तो इसका LHS ले लीजिए, LHS में क्या है यहाँ पर x प्लस वाई द होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। अच्छा अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख चुके हैं पहले, ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर हमने देखा है x माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ब्रैकेट हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy एंड माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 2xy 4xy आ गया, तो हमारा RHS आ गया। तो हमने दिखा दिया देयरफॉर x प्लस वाई द होल स्क्वायर और माइनस में x माइनस वाई द होल स्क्वायर इक्वल होता है 4xy के। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 5 नंबर, हमारे पास पूछ दे आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इससे आप लिखेंगे x प्लस वाई और इंटू में x माइनस वाई। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ के लिए हम लोग इसका RHS वाला पार्ट ले लेते हैं, RHS वाला पार्ट ले लीजिए, RHS से LHS ला देते हैं, x प्लस वाई और इंटू में x माइनस वाई दिया। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x में मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से और फिर प्लस वाई में x माइनस वाई से। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, यहाँ प्लस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ये दो प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि आपका LHS वाला पार्ट आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल हो गया x प्लस वाई और इंटू में x माइनस वाई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई और इंटू में x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, कितना नंबर हो जाएगा जी, 5 नंबर देखते हैं, 6 नंबर। अगला आइडेंटिटी है 6 नंबर, x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर और माइनस 2xy, या फिर यह इक्वल होगा x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस का 2xy।
चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी x प्लस वाई द होल स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, ये जानते हैं। तो इसमें से ये जो 2xy है ना इधर लेके आ जाइए, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस में 2xy इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर हो गया कि नहीं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। एंड सेकेंड वाले के लिए और वाले के लिए हम लोग जानते हैं कि x माइनस वाई द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, तो माइनस 2xy इधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएगा x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है x माइनस वाई द होल स्क्वायर और प्लस में 2xy के। समझ गए। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। आप दे दिया मान लो x प्लस का a और इनटू में x प्लस का b, तो ये इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में ए बी के। आप इसका LHS लीजिए और इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं LHS लेके, ठीक है। चलिए LHS लेते हैं, इसका प्रूफ में इसका LHS लेते हैं। x प्लस का a और इंटू में है x प्लस का b, तो इंटू कर देते हैं। x में आप x प्लस बी से एंड a में x प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बी या बी एक्स लिखेगा ना, सॉरी, इसे प्लस का ए एक्स और प्लस का ए बी, ये बीच वाले दोनों टर्म से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ a पहले लिख देते हैं और b को बाद में लिख देते हैं और प्लस में ए बी, यही ना हमें RHS में लाना था, ला दिया। देयरफॉर x प्लस a और इंटू में x प्लस बी इक्वल हो जाएगा किसके, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस का ए बी। आप एक और लिख सकते हैं इसका निगेटिव वाला, और मान लीजिए x माइनस ए इंटू में x माइनस बी हो, इसका भी प्रूफ आप वैसे ही लिख सकते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू में x प्लस का ए बी, ये इसका ये हो जाएगा। तो इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 8 नंबर, और मान लीजिए हमें निकालना हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल है ये एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू में x प्लस का ए बी। चलिए इसका हम लोग LHS वाला पार्ट लेते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो LHS में क्या है, x माइनस का a और इंटू में x माइनस का b, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी से और माइनस a में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई कीजिए x का स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का x और प्लस का ए बी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे माइनस का एक्स और माइनस का बी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं और ये माइनस भी, तो a प्लस बी आ जाएगा और इंटू एक्स प्लस का ए बी, ये ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस का a और इंटू में x माइनस बी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू में x प्लस के ए बी के। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी 9 नंबर। अगर मान लीजिए हमें कह दे x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx, ठीक है। तो इसका LHS वाला पार्ट लेंगे और इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इसके LHS में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस का जेड का स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी पे भी बना सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना सिंपल रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, एक बार x में मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक बार इस y में करेंगे प्लस वाई में x प्लस वाई प्लस जेड से, और फिर इस प्लस जेड में करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए, तो x का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का जेड एक्स प्लस का वाई एक्स लिखिए, एक्स वाई इसको लिखिए, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड का स्क्वायर। इसको अरेंज कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर है यहाँ जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई यहाँ है, तो 2xy हो जाएगा, वाई जेड और वाई जेड यहाँ पे प्लस का 2yz हो जाएगा और जेड एक्स और जेड एक्स है
तो प्लस का 2zx हो जाएगा। तो ये आपका RHS आ गया ना। तो देयरफॉर हमने लिख दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। इसके अदर भी कुछ रिजल्ट है, ठीक है, इसी के इसका लिख देते हैं। अगर मान लीजिए x प्लस वाई और यहाँ माइनस जेड का स्क्वायर आ गया, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। अब कहोगे कि सर ये कैसे आप लिख रहे हैं? आप बस यहाँ यही चीज होगा, यही सब चीज रहेगा, बस देखेंगे आपको देखना होगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस है। तो देखो यहाँ x और y, यहाँ 2xy लिख रहे हैं ना, तो x भी प्लस में y भी प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। अब देखो yz लिख रहे हैं तो y प्लस में है, z माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए zx की बात करें तो z माइनस में है और x प्लस में है, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अदर भी लिख सकते हैं। सपोज x माइनस वाई और प्लस का z का स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। देखो यहाँ हमेशा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि देखो निगेटिव में रहेगा लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा प्लस में ही ना आ जाएगा। चलिए यहाँ माइनस होगा, क्योंकि देखो x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y माइनस में है और z प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस का 2zx, क्योंकि z भी प्लस में है और x भी प्लस में है। थर्ड नंबर उसी तरह से माइनस एक्स माइनस प्लस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर हो, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 2yz, वाई और जेड प्लस में है और जेड एक्स माइनस में है, जेड प्लस में और एक्स माइनस में है, तो माइनस का 2zx। समझ गए? सपोज अगला देख लीजिए, अगर मान लीजिए x माइनस वाई और माइनस जेड हो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। एक्स वाई तो माइनस का हो जाएगा, वाई जेड दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और जेड माइनस में और एक्स प्लस में है तो माइनस आ जाएगा 2zx। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए x माइनस का x हो प्लस का y हो और माइनस का z हो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का 2yz और z और x दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। और भी हो सकते हैं इसका माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx। और मान लीजिए सभी माइनस में हो जाए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी नंबर 10। अगला है आपका x प्लस वाई द होल क्यूब हो, तो ये होगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर। इसका एक और फॉर्म देख सकते हैं, x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस इसमें से 3xy कॉमन कर लो, यहाँ x प्लस वाई आ जाएगा। तो इसी का प्रूफ देखेंगे तो ये तो आसानी से हो जाएगा कॉमन होके। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ के लिए LHS ले लेते हैं। दिया है x प्लस वाई द होल क्यूब, इसी को 3 टाइम्स लिख देना होगा, x प्लस वाई, अच्छा या फिर 3 टाइम्स लिख के x प्लस वाई और इनटू में x प्लस वाई का स्क्वायर भी तो देख सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा x प्लस वाई इसको ऐसे ही रखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर से, और प्लस y में भी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस के वाई स्क्वायर से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस का 2xy स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर क्या होगा? y का क्यूब। तो देखिए इसको अरेंज करते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, तो ये 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2xy, तो 3xy स्क्वायर। तो और सेकंड वाला इसका सेकंड हाफ जो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन करेंगे तो ये x प्लस वाई, तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर आ गए।
तो हमने दिखा दिया ना कि देयरफॉर x प्लस वाई का जो क्यूब होगा वो इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, या फिर ये इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 3x वाई, तो x प्लस वाई बच जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब इसके भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ से रिजल्ट हम लिख सकते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर इधर ये माइनस में भेज दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3x वाई और इंटू में x प्लस वाई। समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 11 नंबर। अगर मान लीजिए दे दे x माइनस वाई द होल क्यूब, तो ये इक्वल होगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस यहाँ से 3x वाई कॉमन कर लो तो x माइनस वाई बच जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में इसका LHS ले लीजिए। LHS में है x माइनस वाई द होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई और इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी जानते हैं आप, आइडेंटिटी पढ़े हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो आप x माइनस वाई और इंटू में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो अब इसको इंटू करना है तो x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर इस माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर वाई प्लस का x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ये देखो माइनस 2x स्क्वायर वाई या माइनस का x स्क्वायर वाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का x वाई स्क्वायर है और प्लस का 2x वाई स्क्वायर है, तो यानी कि 3x वाई स्क्वायर। तो हमने ये दिखा दिया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बच जाएगा। तो हमने दिखा दिया ना, देयरफॉर कह सकते हैं कि x माइनस वाई का जो होल क्यूब है वह इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 3x वाई स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बच जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। आप यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, आप इसको इधर भेज देंगे इस साइड, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस वाई का होल क्यूब और माइनस में 3x वाई इंटू में x माइनस वाई, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 12। मान लीजिए हमें एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए निकालना, तो इक्वल होगा x प्लस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखने के लिए इसका हम लोग RHS वाला पार्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए वही लेना पड़ेगा। x प्लस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। चलिए कैसे, तो x में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपका x का क्यूब है ना माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब। तो देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का और यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब और प्लस ये वाई क्यूब के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ये हमारा LHS आ गया कि नहीं। तो हमने दिखा दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होगा एक्स प्लस का वाई और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी देख सकते हैं, एक हम लोग इसका एक और प्रूफ देख सकते हैं। अच्छा, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि इक्वल होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और प्लस में एक्स वाई। तो इसको जब इधर भेज देंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक और प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये इधर आके माइनस में 3x वाई और इंटू में x प्लस का वाई। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक 13 नंबर।
एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब का, जो कि इक्वल होगा एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसका RHS वाला पार्ट देखेंगे प्रूफ के लिए। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं RHS वाला पार्ट लेकर। तो RHS में देखिए क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और फिर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। तो एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कि नहीं, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, हमारा LHS आ गया। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू में एक्स माइनस वाई और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसका एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। हम लोग अभी प्रॉपर्टी जो देखे हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का क्या होता है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब और माइनस 3xy इंटू में एक्स माइनस वाई। तो इसको हम इक्वल के इस साइड में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस में 3xy इंटू में एक्स माइनस वाई। ये भी हो जाएगा, समझ गए।